Hello everyone, how are you all? So I hope you are doing good. So students, आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक बहुत ही डीप मैसेज देने वाला चैप्टर जिसका नेम है द लास्ट स्लीप। तो जो ओ हेनरी राइटर है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल इस चैप्टर को लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल इस चैप्टर को डिजाइन किया है। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं मेन, 2 फ्रेंड्स हैं और एक और मैन है जो ओल्ड एज में है। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली बताया है कि आपको अपनी लाइफ को लिव करने के लिए या अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि इससे आपको लगे कि आप मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी होप भी आपकी लाइफ को सेव कर सकती है। सो काइंड ऑफ मैसेज वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पर्टिकुलर पोएम। सो ये 1 शॉर्ट रिविजन है सो दैट you can revise this chapter quickly. Okay, so let's get started with the introduction of this chapter. So the last sleep is a famous story by O. Henry. It is a sentimental story. Sue and John C. were 2 young artistic friends. अब यहाँ पर artistic क्यों लिखा है बेटा? They both were painters, मतलब पेंटिंग करती थी तो इसलिए आर्टिस्ट थी दोनों ही। कौन कौन? Sue and John C. They lived together. Once John C. fell ill. There was an ivy creeper outside the window. Its leaves were falling. So एक बार क्या होता है जब वो दोनों साथ रह रही होती हैं तो जो जॉन्सी होती है वो बीमार हो जाती हैं, ठीक है। और उनकी विंडो के बाहर में एक आईवी क्रीपर क्या होता है? ऐसे जो वॉल के सहारे सहारे जो प्लांट चढ़ता है, ऊपर जाता है, उसको क्रीपर बोलते हैं। और उस ट्री की जो लीव्स थी वो कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रही थी, गिर रही थी ड्यू टू स्प्रिंग सीजन। ओके, Then John C. had a fancy that she would die when the last leaf on the ivy fell. She was worried. अब जॉन सी ने अपने दिमाग में ये साइकोलॉजी बना ली थी कि जब तक इस पेड़ पर, इस ट्री पर लीव्स हैं तब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि वो बीमार तो हो ही गई थी। तो साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में ये आ गया कि जब तक इसके पेड़ पर लीव्स हैं, जब तक कि मैं जिंदा हूँ, इसके पेड़ पर सारी लीव्स जैसे ही गिर जाएगी उसके बाद मैं मर जाऊंगी। ओके, एन ओल्ड पेंटर नेम्ड बर्मन लिव्ड डाउनस्टेयर्स। अब उसी बिल्डिंग में, उसी अपार्टमेंट्स में नीचे एक ओल्ड पेंटर ऑल्सो बर्मन रहते थे। ही कंसिडर्ड द गर्ल्स लाइक हिज डॉटर्स। स्यू टोल्ड जॉन्सीज फैंसी टू बर्मन, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर। अब उन दोनों को जो है बर्मन सर जो थे वो बिल्कुल डॉटर्स की तरह ट्रीट करते थे। तो स्यू ने जॉन्सी की फैंसी या जॉन्सी की जो साइकोलॉजी थी वो बर्मन के साथ में शेयर करी और उन्होंने बोला, उसको प्रॉमिस किया, उसको अश्योर किया कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। Okay, so that night it was snowing. The last leaf also fell, but Berman worked all night and painted a leaf on the wall. तो ये इंट्रोडक्शन है, यहीं पर ही क्लाइमेक्स भी है, लेकिन यस अभी मैं आपको पूरा अच्छे से समराइज भी करूंगी कि कैसे क्या हुआ था। तो बर्मन जो है उस ट्री पर लास्ट लीफ को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, पेंट करते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि वो आर्टिफिशियल लीफ है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है और इस तरीके से जॉन्सी की लाइफ भी सेव हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी वाज सरप्राइज्ड to see that there was still a leaf on the ivy. Her will to live returned. और जैसे ही वो मॉर्निंग में देखती कि यार इस ट्री की आईवी क्रीपर की तो एक लीफ अभी भी बची हुई है, तो उसकी जो विल पावर होती है, जीने की जो उसकी इच्छा होती है, वो वापस से आ जाती है। ओके, soon she recovered but old Berman caught pneumonia and died. Thus he sacrificed his own life in order to save John C. बट क्योंकि पूरी रात इतनी ठंड में उन्होंने उस लीफ को पेंट करा तो उन्होंने जॉन्सी की तो जान बचा ली, लेकिन ड्यू टू निमोनिया उनकी जान चली गई। ओके, सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। नाउ अब हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में 1 शॉट के तरीके से कि किस तरीके से इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था स्टोरी में। ऑलराइट, सो स्यू एंड जॉन्सी वर 2 young artists. They lived together in a small flat. It was situated on the 3rd story of an old house. So स्यू एंड जॉन्सी 2 आर्टिस्ट थे जो साथ में रहते थे, दोनों फ्रेंड्स थी और वो दोनों जो है 3rd story of the old house, एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग के 3rd story पर रहते थे। ओके, Then John C. fell seriously ill in November. So नवंबर का मंथ था तो स्प्रिंग सीजन जस्ट जाकर चुका था, विंटर्स आ गए थे, तो उस वक्त ठंड भी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। कौन? जॉन सी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसको निमोनिया हो गया था। Sue was worried. She sent for the doctor. अब उसकी फ्रेंड, ऑब्वियसली आप बीमार हो गए तो आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स बहुत कंसर्न हो जाते हैं, तो स्यू को बहुत चिंता हुई क्योंकि वो उसके साथ में ही रहती थी, तो उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाती है। बट द डॉक्टर टोल्ड
Sue that Johnsy had lost the will to live, medicines will not help her. तो डॉक्टर Sue को बोलते हैं कि आपकी फ्रेंड में जो है, जो जीने की चाह है, जो विल पावर है जीने की, वो खत्म हो गई है. अब ये मेडिसिन से सही नहीं होगी, इनको कोई मोटिवेशन या फिर कोई इंस्पिरेशन ही ठीक कर सकता है. ओके, देन what happened? Sue tried her best to make Johnsy to take interest in things around her. She talked about clothes and fashions. So Sue ने हर एक वो ट्राई किया, हर पैंतरा ट्राई किया कि जॉन्सी की जो विल पावर है लिविंग की वो वापस आ जाए. वो उसके साथ में क्लोथ्स एंड फैशन की बातें करती थी, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, उसके सामने पेंटिंग करती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. She also whistled while painting. वो ऐसे एंटरटेनमेंट करती थी, विस्लिंग कर रही है पेंटिंग करते समय, हंसी मजाक चल रहा है. तो उसने हर एक ट्राई किया, लेकिन जॉन्सी का जो मेकअप माइंड था वो फिर भी नहीं बदला. Johnsy looked at an ivy creeper outside on the wall. It was shedding its leaves because it was autumn. क्योंकि उस वक्त ऑटम था तो उसकी जो लीव्स थी वो कॉन्टिन्यूसली गिर रही थी. उसकी विंडो के बाहर एक क्रीपर, एक आईवी ट्री उसको दिख रहा था. ओके, Johnsy was counting backwards from 12 onwards. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Sue asked what it was all about. So Johnsy जो है ऐसे ही मन में ऐसे अपन बड़बड़ाते हैं, तो वो भी ऐसे उसकी काउंटिंग को कर रही थी. ठीक है, वो काउंटिंग उसको कर रही थी ऐसे बैकवर्ड्स में. 12 काउंट डाउन करना उसने स्टार्ट कर दिया था. 12, 11, 10. तो Sue ने उससे पूछा कि तुम ये कर क्या रही हो. ओके, then Johnsy told her that she would die with the falling of the last leaf. It would happen in 3 days. Sue called it nonsense. So Johnsy उसको बोलती है कि जैसे देखो इस पेड़ की जो लीव्स हैं वो गिरती जा रही हैं, और जैसे इसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी 3 दिन के अंदर अंदर. तो Sue बोलती है बिल्कुल नॉनसेंस बात है, तुम्हारे को हो क्या गया है, ऐसी बातें नहीं करते. उसने हर तरीके से उसको समझाया, लेकिन जॉन्सी की साइकोलॉजी चेंज नहीं हुई. She also told her that she would be all right soon, but it had no effect on Johnsy. जॉन्सी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. Then Burman was an old painter. He lived on the ground floor at the same house. He was 60 years old. So एक बर्मन नाम के इंसान थे 60 years old. वो उसी घर के ग्राउंड फ्लोर वाले एरिया में रहते थे, और वो Sue एंड जॉन्सी को बिल्कुल अपनी डॉटर्स की तरह रखते थे. ओके, उनको मानते थे ऐसे डॉटर्स. He had a dream that one day he would paint a masterpiece, but he had no success so far. So हर आर्टिस्ट की, हर पेंटर की, चाहे कोई भी हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करूं रिलेटेड दैट आर्ट कि वो पूरी दुनिया याद रखे. तो उनका भी ऐसा ही एक ड्रीम था कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाए जो हमेशा उसको लोग याद रखे, लेकिन अभी तक वो उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. इधर वो 60 इयर्स के हो गए थे. Then what happened? Sue told Burman about Johnson's strange fancy. Both he and Sue went to Johnson's room. Johnsy was sleeping. So Sue जो है Burman को जॉन्सी की फैंसी के बारे में, जॉन्सी की साइकोलॉजी, उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं. तो दोनों जो है उसके रूम में जाते हैं और जॉन्सी उस वक्त सो रही होती है. They saw that ivy creeper had only one leaf left on it. It was raining. It seemed that the last leaf would fall any time. तो वो देखते हैं कि उस क्रीपर पर जो है सिर्फ केवल एक ही लीफ बची है, और वो लीफ कभी भी गिर सकती है क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गया था. Then what happened? Then Johnsy awoke from her sleep. She looked out of the window. She looked at the last leaf. She asked Sue to look at it. It was green and healthy. So Johnsy जो है नींद से उठ जाती है और वो उस पेड़ की तरफ देखती है सबसे पहले, और वो देखती है कि अभी भी एक लीफ जो है उसके ऊपर बची थी. वो Sue को बोलती है कि देखो अभी भी एक लीफ है और वो बिल्कुल ग्रीन एंड हेल्दी है. Then Johnsy looked at the leaf every hour, but it did not fall even in the stormy evening. This revived the will to live in Johnsy. और वो हर घंटे उस लीफ को देखते थे कि कब ये गिरे कब मैं मरूं, कब ये गिरे कब मैं मरूं, लेकिन वो लीफ कॉन्टिन्यूसली वहीं पर ही थी, और इसी की वजह से उसकी जो विल पावर थी जीने की वो वापस से आ जाती है. ओके, लेकिन क्या होता है? Johnsy accused herself. She called Sue. She admitted before her that she had been a bad girl. She told Sue that she was very wicked.
सो अब उसको रियलाइज हो जाता है कि जो मेरी सोच थी, जो मेरी साइकोलॉजी थी, वो बिल्कुल गलत थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि लाइफ इज प्रेशियस, ओके, लाइफ इज वेरी प्रेशियस टू एवरीवन, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके खुद के लिए। सो आप ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ जो है खत्म होने वाली है। तो वो स्यू को भी बोलती है कि मैं बहुत वेग्ड थी, बहुत स्टूपिड सोचती थी, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही हूँ। The last leaf had shown her that now she felt that it was a sin to want to die. She then asked for a mirror. She had lots of hot soup also. So उसके लिए अब जब जॉन्सी बीमार थी तो स्यू उसके लिए सूप लेकर आती थी, उसके सामने मिरर लेकर आई थी, तो उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अब जॉन्सी जो है मिरर में भी अच्छे से देख रही थी, सूप पी रही थी बहुत सारा, तो उसको वो रियलाइज हो गया था कि मरना एक सिन के जैसे है, एक पाप है मरने के बारे में सोचना भी। Okay, then next morning Sue told Johnsy about Bumman. Bumman was ill for only 2 days. So next morning Sue जो है Johnsy को बताती है कि भाई बम्मन अंकल जो है वो बहुत ही बीमार हैं 2 दिन से। The guard found him on his bed. His clothes and shoes were wet. He was shivering in the stormy night. और गार्ड उन्हें बताता है कि जब मैंने इनको देखा तो वो बहुत ज्यादा शिवरिंग कर रहे थे, उनके जूते, उनके कपड़े सब गीले हो रहे थे, ओके, और वो स्टॉर्मी नाइट में बहुत ज्यादा शिवरिंग भी कर रहे थे। He had painted the last leaf on the wall. In that night he had caught pneumonia and died. So जॉन्सी के लिए उन्होंने वो मास्टरपीस, वो लास्ट लीफ उस तरीके से उस ट्री के ऊपर ड्रॉ करी कि वो जॉन्सी को बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी और उनको निमोनिया हो जाता है क्योंकि वो बहुत स्टॉर्मी नाइट थी, बहुत तूफान भरी रात थी और वो मर जाते हैं। Sue asked her if she had not wondered why the leaf had not fluttered. तो Sue बोलती है कि इसीलिए जो है वो लीफ ना तो हिल रही थी ना फ्लटर कर रही थी, ऐसे ऐसे भी नहीं कर रही थी, बिल्कुल स्टक थी वहीं पर ही कि आखिरकार ये लीफ इतनी हेल्दी ग्रीन कैसे और ये गिर भी नहीं रही है। She told her that the last leaf was Bumman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. So उन्होंने उस रात को उस लास्ट लीफ को ड्रॉ किया और वो उनकी लाइफ का मास्टरपीस था क्योंकि उसकी वजह से किसी की जान बच गई थी। ऑलराइट, सो दिस वाज द समरी वन शॉट रिवीजन ऑफ द लास्ट लीफ चैप्टर, है ना। बहुत ही डीप मैसेज हमें मिला है। वी शुड वैल्यू ऑफ आवर लाइफ बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है टू एवरीवन इन द वर्ल्ड एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट लाइक थिंकिंग कि अरे यार ये नहीं हुआ है, लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जीना चाहता या नहीं जीना चाहती, वॉट एवर। नो, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, ओके, यू शुड वैल्यू योर लाइफ। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। सो हाउ डिड बर्मन सेव जॉन्सीज लाइफ? बर्मन ने जॉन्सी की लाइफ कैसे बचाई? वो उस ट्री के ऊपर उनकी लाइफ का मास्टरपीस उस लीफ को ड्रॉ करके। सो हाउ यू कैन राइट द आंसर, हियर इट इज। Bumman saved Johnson's life by sacrificing himself at the altar of art. The last leaf is about his extreme sacrifice that infuses life in a young, depressed woman. Johnson's illness was serious but could be cured if she had the will to live. Her falling health was more due to her state of depression that निमोनिया। सो डिप्रेशन सबसे ज़्यादा खराब होता है क्योंकि किसी बीमारी को क्योर किया जा सकता है लेकिन आपके दिमाग की जो बीमारी है, जो आपने थॉट्स बिठा लिए हैं दिमाग में, उसका कोई इलाज नहीं होता है। The 60-year-old painter Bumman took upon himself the difficult responsibility of saving Johnsy. He made a single-handed effort to brave the icy winds and rain to reach the window by climbing a ladder and finally paint a fresh and green leaf that looked natural and real. तो उन्होंने उनकी लाइफ का, अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक ऐसा मास्टरपीस बनाया जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था और उसी की वजह से जॉन्सी की जान भी बच गई थी। The readiness with which he gave up his life shows art unparalleled commitment to talent. He painted the leaf with such passion that it revived the sinking breed of Johnsy. He thus saved Johnsy's life by sacrificing his own. All right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप डू यू फाइंड इन स्यू एज अ फ्रेंड? सो अब फ्रेंडशिप की भी बात है इस चैप्टर में क्योंकि स्यू ने इतनी ज़्यादा टेकिंग केयर करी जॉन्सी की, वो इतनी ज़्यादा कंसर्न थी उसके लिए, सो ऑफ कोर्स इट शोज अ डीप फ्रेंडशिप इज वेल। स्यू वाज अ लविंग एंड केयरिंग फ्रेंड, ओके,
caring friend of Johnsy. She was the best friend of her as Sue always provided her mental support. When her friend was obsessed with the thought dying with the fall of the last leaf on the ivy creeper, she tried to look at the positive side of things. She always convinced her friend to think positively and never think about death. Obviously, she represents true friendships and sacrifice in this story. Okay, so of course एक अच्छी friendship भी इसमें show होती है. What revived Johnsey's will to live? अब जॉन्सी की जो जीने की चाह थी वो कैसे वापस आई? Johnsy had developed a superstition that she would die with the fall of last leaf. Actually, a severe attack of pneumonia had left her mind morbid. When she saw the last leaf surviving after the windy wet night, her will to live revived. It made her realize that it was really a sin to want to die. So, कोई भी बीमारी होती है तो उसकी वजह से हमारे ऑफ कोर्स ब्रेन्स पर असर होता है, तो उसके दिमाग में भी वही एक बात रह गई कि इस पेड़ की जब सारी पत्तियां गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन उस मास्टरपीस की वजह से, उस लास्ट लीफ की वजह से उसकी जान बच गई और उसकी विल पावर जो थी, उसकी जो जीने की चाह थी वो फिर से रिवाइव कर दी. ओके, What is Johnsey's illness? What can cure her? That medicine or her willingness to live? So उसकी बीमारी क्या थी और वो किससे क्योर हो सकती थी? मेडिसिन से या willingness of life से? Okay? Johnsey suffered an attack of pneumonia in the cold winter month of November. Her illness made her so weak that she went into depression. She would die still on her bed and keep gazing out of the window. Gazing मतलब staring, घूरते रहना. The autumn added to her gloom when she saw the trees shedding leaves. She began to associate her death with the falling leaves, and this negative thought deteriorated her health. When she gave up all hope on life, she refused to eat anything and medicines lost their effect. So जब उसने ये सोच लिया कि अब तो मैं नहीं बचूंगी, इस पेड़ की सारी लीव्स गिरने के बाद मैं भी मर जाऊंगी, तो मेडिसिन्स ने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अब असली प्रॉब्लम उसकी विलिंगनेस थी कि अगर विलिंगनेस नहीं होती है लाइफ को लिव करने की तो फिर कोई भी मेडिसिन आपको क्योर नहीं कर सकती. According to the doctor, her recovery depended on her willingness to live in the absence of determination to get well soon. Even the medicines failed to affect positively. इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसके आसपास फुल ऑन पॉजिटिविटी वाइब्स होने चाहिए, क्योंकि इंसान डिप्रेशन में एक ही जगह लेटा लेटा बोर होता होता उसके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है. दैट्स वाई वी से कि एंटरटेनमेंट, पॉजिटिविटी, ऐसा माहौल, खुशनुमा माहौल रहना चाहिए ताकि उसको विलिंगनेस ऑफ लाइफ जो है वो हमेशा उसके अंदर बरकरार रहे. ओके, सो दैट वाज द चैप्टर दैट वी हैव सीन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड कीप लर्निंग, keep living your life and keep smiling always. Thank you.